चलिए जी, ओए काम शुरू किया जाए। चलिए तो इधर देखिए, उधर काम इधर देखिए। जैसा कि संस्कृत के पिछले क्लास में हम लोगों ने जो संस्कृत का 7वां अध्याय है जिसका नाम है नीति श्लोका यानी नीति श्लोक, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और उसमें अलग अलग 10 हम लोग वहाँ पे देखे थे एक तरह से श्लोक, और उन सभी श्लोकों के अर्थों को समझे थे और ये भी देखे थे कि ये श्लोक कैसे हमारे जीवन में उपयोगी हैं। सिलेबस के अनुसार बोर्ड में तो हमारे लिए उपयोगी हैं ही, साथ ही साथ ये हमारे जीवन में भी बहुत ही उपयोगी है। तो आज हम लोग जो क्लास किए थे उसका ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं ताकि एग्जाम का भी काम हो जाए। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, पूछा जा रहा है कि परम तृप्ति देने वाले क्या है, सबसे ज़्यादा तृप्ति किस चीज़ से मिलती है। तो वहाँ पे हम बताए थे कि सबसे ज़्यादा तृप्ति जो है वो विद्या से मिलती है, सबसे बड़ा धर्म क्षमा है, सबसे उत्तम अगर यहाँ पे बात करा जाए सुख का, तो सुख में तुम लोगों को अहिंसा आता है। इस तरह से हम आप लोगों को बताए थे। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो विद्या हो जाएगा। सुलभ कौन होता है, तो हम बताए थे आप लोगों को, थोड़ा सा दोहा याद कीजिए कि जो विदुर हैं वो धृतराष्ट्र को कहते हैं कि हे राजन, अच्छे बात बोलने वाले लोग तो मीठी बातें करने वाले लोग तो हमेशा मिलते रहते हैं, लेकिन जो लोग कटु बात बोलते हैं, कड़वी बात बोलते हैं, लेकिन आपके भले के लिए बोलते हैं, तो बोलने वाले और सुनने वाले दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही दुर्लभ व्यक्ति होते हैं। और जो अच्छी बातें करते हैं, मीठी बातें करते हैं, लेकिन वो आपके फायदे का नहीं हो, तो उसको हम सुलभ कहते हैं। तो यहाँ पे वही पूछा गया सुलभ कौन है, तो जो हमेशा प्रियवादी बात करेगा, सतत मतलब हमेशा, प्रियवादी मतलब मीठी बातें अच्छी बातें जो करेगा वही है यहाँ पे सुलभ व्यक्ति। तो बी सही हो जाएगा। फिर नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक यानी पद हैं, तो नीति श्लोक पाठ में टोटल पद कितने थे, तो वो थे 10। तो बी यहाँ सही हो जाएगा। नरक के कितने द्वार है जिनसे व्यक्ति का नाश होता है, तो नरक के द्वार में जो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन गलत है, टाइपिंग में मिस्टेक है। इसमें से तीनों चारों जो ऑप्शन है वो गलत है। आप लोग आंसर में लिख लीजिएगा, नरक के जो द्वार हैं वो 3 होते हैं। नरक के कितने द्वार हैं, 3 हैं। और उन तीनों में कौन कौन होता है अगर बात करें, तो तीनों में होता है लोभ, क्रोध, और एक बताए थे आप लोगों को काम यानी कि वासना। तो ये 3 ही नरक के द्वार माने जाते हैं। टाइपिंग में मिस्टेक है, 6, 10, 8, 5 लिखा हुआ है। 6 दोष होते हैं, निंद्रा, तद्रा, भय, आलस्य, दीर्घ शत्रुता, ऐसे करके यहाँ पे 6 जो है वो दोष होते हैं। द्वार पूछा जाए नरक के तो वो 3 है, लोभ, क्रोध और काम। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है, तो ऑप्शन के अनुसार देखिए, तो बताए थे कि महाभारत से संकलित है, ये महाभारत का अंश है। तो यहाँ पे ये बी सही हो जाएगा। दुख का विषय क्या है, तो दुख का विषय होता है हिंसा। हिंसा से हम लोगों को दुख ही मिलता है, कभी भी उससे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो सी हो जाएगा। खानदान यानी वंश की रक्षा किससे होती है, तो खानदान यानी वंश की रक्षा जो है वो आचरण से होती है। अच्छे आचरण से ही हम अपने वंश की रक्षा कर सकते हैं। अभ्यास से हम लोग अपने विद्या की रक्षा करते हैं। ठीक। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, अब यहाँ पे जो है, अभी हम लोग पीछे देखे थे तो वहां पूछा था नीति श्लोका किस पाठ, तो वहां पे तो रामायण महाभारत करके था, तो महाभारत हो गया। यहाँ पे वो चीज नहीं है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा विदुर नीति। ये किससे संबंधित है, विदुर नीति से, वहीं से लिया गया है। विनय किसका नाश कर देता है, हम अगर विनय रहे, शांत रहे, तो उससे क्या होगा, तो जो अकीर्ति है,
अकीर्ति मतलब याद करिए, हम बताए थे कि विनय से बुरे आचरण का नाश होता है। बुरे आचरण का नहीं, बताए थे विनय से, ऐसे मान सकते हो बदनामी जो होता है, बदनामी या वहां पे आपका लिखा हुआ था अपकीर्ति, तो इसका क्या होता है, नाश हो जाता है। विनय से बदनामी या अपकीर्ति का, या ये कहिए कि अकीर्ति का नाश होता है, तो यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। जना नम्रा भवंती, रिक्त स्थान पूर्ति उचित विकल्प से करें। यहाँ पे पूछा गया है कि वाक्य में आप सेंटेंस पढ़िएगा, जो श्लोक पढ़िएगा तो उसमें है, ये लाइन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या था, बुद्धिमान था, बुद्धिमता था, बुद्धिमंता था या बुद्धिमता था। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बाबू सी, बुद्धिमंता। बुद्धिमंता जना नम्रा भवंती। कौन पूजने योग्य है, जिसकी रक्षा हमें करनी चाहिए? तो स्त्री जो है वो पूजने की योग्य है और हमें इसकी रक्षा करना चाहिए, ये घर की लक्ष्मी होती है। क्षमा किसका नाश करती है? तो क्षमा जो है, अगर हम क्षमा करेंगे तो क्षमा करते ही हमारा जो क्रोध है, हमारा जो गुस्सा है वो खत्म हो जाता है। तो क्षमा से क्रोध का नाश होता है। नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? तो नीति श्लोका पाठ के आधार पर देखिए तो सुख देने वाली जो चीज है वो अभी हम बताए हैं अहिंसा है। अहिंसा से सुख प्राप्त होती है। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता है? जो महाराज सवाल कर रहे थे धृतराष्ट्र, उनके सवालों का जवाब कौन दे रहा था? तो विदुर जी दे रहे थे, इसलिए इसका नाम भी विदुर नीति है। विद्या की रक्षा किससे होती है? तो हम बताए हैं आप लोगों को कि विद्या की रक्षा जो योग्य से या फिर किससे होता है? सही जवाब अभ्यास से। योग से या अभ्यास से हम विद्या की रक्षा कर सकते हैं। कहावत है ना कि करत करत अभ्यास जरमति होते सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अभ्यास करने से ही हम असफल काम को, नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर सकते हैं। अभ्यास करके ही हम लोग अपनी विद्या की रक्षा कर सकते हैं। अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो हमारी विद्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ये एक ऐसा धन है, विद्या के बारे में कहा जाता है कि विद्या एक ऐसा धन है जिसको तुम जितना बांटोगे ये उतना ही बढ़ते जाता है। बाकी चीज़ों की जब हम बांटने का काम करते हैं, विद्या को छोड़कर किसी और चीज़ को जब हम बांटते हैं तो वो क्या होता है? घट जाता है। लेकिन विद्या एक ऐसा चीज़ है जिसको हम बांटे तो ये बढ़ता है। तो विद्या एक ऐसा धन है जिसको हम बांट करके बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उस बांटने के दौरान हमारा अभ्यास होते रहता है और विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है। इसलिए अगर कभी आपके गांव में अगल बगल में कोई भी छोटा बच्चा आपसे मिले, आपसे नीचे क्लास का, तो उसको आप पढ़ाइए, उसको कुछ कुछ बताइए। वो बताने से उसको तो फायदा हो ही रहा है, साथ ही साथ उसमें आपका भी फायदा हो रहा है, क्योंकि उसको आप अपने तरीके से सोच के उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और प्लस में वो आपका रिवीजन होते जा रहा है, अभ्यास हो रहा है, तो वो सुरक्षित रहेगा। तो इस तरह से आप अभ्यास करते रहिए। विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? तो विदुर नीति से संकलित जो पाठ हम लोग पढ़े उस पाठ का नाम है नीति श्लोक। तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न में से नरक का द्वार नहीं है। तो इसमें पूछा है कि इनमें से कौन नरक का द्वार नहीं है? तो काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार है। तो बचा कौन? पुण्य। पुण्य नरक का नहीं बल्कि ये स्वर्ग का द्वार है। अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? तो अब यहाँ पे नीति श्लोका को सॉल्व कर रहे हैं। तो कहाँ रहेगा? नीति श्लोका में। लेकिन एग्जाम में आएगा तो आपको याद रखना होगा कि अपृष्टो बहुभाषते नीति श्लोका में हमको पढ़ना था। आचार का हनन किससे होता है? तो जब हम में अलक्षण आ जाएगा, खराब लक्षण आ जाएगा, तो इससे हमारा जो आचरण है, हमारा जो आचार है वो क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा, वो नाशवर हो जाता है। अनर्थ का नाश किससे होता है? तो
तो अनर्थ को हम नाश कर सकते हैं पराक्रम से। पराक्रम से अनर्थ की भी नाश की जा सकती है। यानी अगर आप में दृढ़ इच्छा हो तो जो काम न होने वाला हो वो काम को भी आप सफल बना सकते हैं। समझ गए? आगे देखिए, रूपण, उसके बाद रिक्त स्थान है रक्षते। अब यहाँ बताना है कि इसमें क्या भराएगा। सब मिला के पूछ रहा है कि रूप की रक्षा किससे होती है। तो रूप की रक्षा आप जाइएगा देखिएगा चैप्टर में श्लोक में, तो मिर्जया से होती है। ठीक, तो यहाँ पे किताब का ही है, सी कर देना है। आचरण किसका हनन करता है। तो अच्छा आचरण आपके पास रहेगा तो आपके कुलक्षण यानी आप में जो बुरे लक्षण है उसका विनाश हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा बी। नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है। तो हम बताएं अभी पीछे भी कि सुख देने वाली जो चीज है वो क्या है, अहिंसा है। अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। आचार, उसके बाद है डॉट डॉट मैंने रिक्त स्थान हंति। आचार से किसका नाश होता है वो बताना है। तो अभी हम बताएं आचार से हम लोग कलक्ष को नाश कर सकते हैं। यहाँ कलक्षण या कुलक्षण तो नहीं है लेकिन अलक्षण में लिखा हुआ है, यानी कि जो बुरे लक्षण है उसको हम आचरण से अच्छे व्यवहार से खत्म कर सकते हैं। उत्तम शांति किसे बताया गया है। तो उत्तम शांति होता है आपका अहिंसा तो सुख हो जाएगा, विद्या तृप्ति में है, क्षमा से उत्तम शांति मिलता है। क्षमा जो है, क्षमा से हमें उत्तम शांति मिलता है और क्षमा से हम क्रोध का विनाश भी करते हैं। किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं। तो जो धृतराष्ट्र के प्रश्न है उन प्रश्नों का जवाब विदुर जी देते हैं। पराक्रम, उसके बाद रिक्त स्थान हंति, पराक्रम से किसका विनाश होता है। तभी हम बताएं अनर्थ का जो है वो पराक्रम से विनाश कर सकते हैं। नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है। तो नीति श्लोका पाठ में क्षमा को ही सबसे परम श्रेय कहा गया है, तो डी हो जाएगा। नीति श्लोका पाठ, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। तो नीति श्लोका पाठ पहले तो महाभारत से है और महाभारत में कहाँ से है, तो उद्योग पर्व जो है वहां से इसको लिया गया है। परमा तृप्ति, कौन सा चीज परम तृप्ति देता है। परम तृप्ति, तो ये श्लोक को याद कीजिए, विद्या परमा तृप्ति होता है, विद्या से सबसे बड़ा तृप्ति मिलती है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी। धर्म की रक्षा किससे होती है। तो धर्म की रक्षा हम कर सकते हैं बाबूजी सत्य से। अगर सत्य के मार्ग पर हम चले तो हम धर्म की रक्षा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा। सतत प्रियवादी लोग होते हैं, अभी हम लोग पहले दूसरे क्वेश्चन में देखे थे। ठीक, वहां पे पूछा था कि सुलभ लोग कौन होते हैं, सुलभ लोग के मतलब क्या होता है। तो सतत प्रियवादी, अभी पूछ रहा है कि सतत प्रियवादी लोग कौन होते हैं। तो सुलभ लोग जो हमेशा मीठी बातें करते हैं आपके सामने, एक जो चापलूसी करते हैं आपकी, वो कहलाते हैं सतत प्रियवादी, उनको सुलभ कहते हैं। और जो कड़वी बात करे लेकिन आपके भले के लिए बोले और आप उसको सुनते हैं तो वो दोनों व्यक्ति दुर्लभ कहलाता है। परपीड़न किस लिए होता है। तो परपीड़न हम करते हैं पाप के लिए, यहाँ पे बी इसका याद रखिएगा। रूप की रक्षा किससे होती है। तभी हम कुछ देर पहले बताएं कि मिर्जया से रूप की रक्षा होती है। बिना बुलाए कौन आता है। तो ये भी हम आप लोगों को बताए हैं कि ना तो बिना बुलाए कहीं जाना चाहिए और ना बिना पूछे कुछ बोलना चाहिए। जो बिना बुलाए कहीं जाते हैं और बिना पूछे बहुत बोलते हैं उनको कहा जाता है मूर्ख। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा सी। अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों का त्याग करना चाहिए। तो अपनी उन्नति चाहने वाले को 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। 6 कौन कौन है तो बताए थे हम आप लोगों को। निंद्रा, फिर था तुमको तंद्रा, उसके बाद है लोभ, फिर है क्रोध, एक मिनट, निंद्रा तद्रा, फिर है भय, आलस्य,
आलस सब गड़बड़ करवा देता है। संधि बैठो, निंद्रा, तंद्रा, भय, आलस, उसके बाद है क्रोध, और उसके बाद छठा होता है तुम लोगों का दीर्घ सूत्रता, बीच में हल्ला करके गड़बड़ा देता है जीतूनी। हमको याद रहता है, बाद में भले याद न रहे हो, हम मानते हैं कि अभ्यास न करेंगे तो विद्या की रक्षा नहीं होगी, लेकिन जब पढ़ाते रहते तो टॉपिक तो पूरा क्लियर है ही। अब थोड़ा शांत रहिए, बीच में आप क्रोध लोभ घुसा के हमको गड़बड़ कराते हैं। 6 याद रखिएगा कौन कौन। ये कंफ्यूजन इसलिए होगा कि क्रोध जो है वो नरक के द्वार में भी आता है, समझ गया। यहाँ पे क्या चीज है, दोष में निंद्रा है। निंद्रा मतलब जो अधिक नींद लेते हैं, तो वो एक दोष है आप में। तंद्रा, निंद्रा में ये हो गया, तंद्रा है। भय मतलब तो डर होता है। आलस्य मतलब होता है काम को टालते रहना। और फिर है क्रोध, गुस्सा करना। ये दीर्घ शत्रुता में भी वही बताए थे कि इसमें भी एक तरह से क्या होता है, काम को टालना ही होता है। तो ये सारे गुण जिसमें होता है, ये असल में वो आप में गुण नहीं है, वो आप में अवगुण है, वो दोष है। और अपने जीवन में अगर आप उन्नति चाहते हैं तो आपको इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। ये सब, बहुत ज़्यादा नींद, बहुत ज़्यादा भोजन, बहुत ज़्यादा आलस, बहुत ज़्यादा क्रोध, बहुत ज़्यादा और क्या है भय, डर, इन सारी चीज़ों को हमको क्या कर देना चाहिए, त्याग करना चाहिए। तो यहाँ पे दोष जो पूछा है तो ऑब्जेक्टिव में हमको 6 बस टिक आउट कर देना है, सब्जेक्टिव में वो काम करेगा। घर की लक्ष्मी कौन होती है, तभी हम बताएं कि घर की लक्ष्मी जो है वो महिलाएं होती हैं और हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। उत्तम शांति क्या है, तो हम अभी आप लोगों को बताए हैं कि क्षमा जो है वो सबसे उत्तम शांति है, तो ये हो जाएगा। विदुर नीति के रचनाकार कौन है, तो विदुर नीति के रचनाकार विदुर जी हैं, तो सी हो जाएगा। घर की शोभा कौन होती है, घर की शोभा, घर की लक्ष्मी स्त्री होती है, महिला होती है। काम क्रोध लोभ किसके द्वार हैं, तो अभी हम पढ़े हैं नरक के 3 द्वार, काम क्रोध और लोभ, तो सी हो जाएगा। ये इस साल पूछा गया था। फिर है दोष कितने हैं, तो दोष है बाबू 6। 1 मिनट, 2 बार कहा गया, अभी क्या चीज चेक किए थे जी, शांति रहो। हाँ, यहाँ पे कहा गया कि अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों का त्याग कर देना चाहिए, तो 6, क्योंकि दोष 6 ही होते हैं। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दोष कितने हैं, तो दोष तो 6 ही है जिसका हमें त्याग करना चाहिए, तो सी हो जाएगा। उसके बाद है विदुर कौन थे, तब विदुर धृतराष्ट्र के मंत्री थे। किनके मंत्री थे, धृतराष्ट्र के मंत्री थे। ठीक है, तो इस चैप्टर से आप लोगों को इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना है, इन्हीं में से आप लोगों को एग्जाम में भी आएगा, तो रिवीजन करते रहिएगा। आज की क्लास में आप लोगों को इतना था, मिलते हैं अब हम लोग अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। जाइए।